0 फॉर फूड, लिटरली 0 आउट ऑफ 10। जब से टाटा ने एयर इंडिया पे टेक ओवर किया है, दे हैव गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ चेंजेस और बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश की है एयर इंडिया ने। बट जो सबसे बड़ा चेंज किया है इन लोगों ने डोमेस्टिक सेक्टर में, वो है A320 नीओ के नए एयरक्राफ्ट लाने के, जिसका बेसिकली ये मतलब है कि नाउ दे आर ऑफिशियली रिप्लेसिंग विस्तारा। Today, netizens and loyal passengers across the nation are bidding a heartfelt farewell to Vistara Airlines as it operates its final flights before merging with Air India. और वैसे भी मर्जर हो चुका है, आप सबको पता है कि 11 नवंबर के बाद आप विस्तारा फ्लाई नहीं कर सकते हो। और आज के दिन मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि अगर आप एयर इंडिया से प्रीमियम इकोनॉमी बुक करते हो, ऑब्वियसली विस्तारा वाले सारे कस्टमर्स इस चीज को फील कर पाएंगे। तो आई वांट टू शो यू कि वो प्रीमियम इकोनॉमी विस्तारा के जितना अच्छा होगा या फिर उससे ऊपर नीचे होगा। होपफुली द क्रू एंड द होल ऑर्गेनाइजेशन, इवन द ऑपरेशंस इज सेम। तो मैं एक्सपीरियंस सेम एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, बट आई डोंट नो। चलते हैं अभी चेक इन काउंटर पे। द बेस्ट पार्ट इज कि एयर इंडिया का चेक इन करने के लिए मुझे अलग से क्यू मिलेगा, तो आई डोंट हैव टू स्टैंड इन द इकॉनमी लाइन। और जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे एयर इंडिया के चेक इन काउंटर्स है, एंड ऑनेस्टली मैंने इसके लिए आई गेस आई हैव पेड समवेयर अराउंड 1200 रुपीज़। हालांकि मैंने रिवॉर्ड पॉइंट्स वगैरह यूज़ किए हैं, इसलिए मुझे कम देना पड़ा, वरना आइडियली इसका फेयर 7-8 हज़ार के आसपास होना चाहिए। बाय द वे आई एम फ्लाइंग फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई, और मैं अभी राइट नाउ टर्मिनल 3 में हूँ दिल्ली के, और मैं मुंबई के टर्मिनल 2 पे लैंड करूँगा। सबसे बेसिक इन्फॉर्मेशन देना ही भूल गया। तो बेसिकली आपको प्रायोरिटी चेक इन करने का ऑप्शन मिलता है, यही फ़ायदा अगर आप इकोनॉमी की जगह प्रीमियम इकोनॉमी बुक करते हो। और आप देख सकते हो मेरे पीछे कोई भी क्यू नहीं है, इधर प्रायोरिटी है, इधर बिजनेस और फर्स्ट क्लास है। ऑफकोर्स बिजनेस और फर्स्ट क्लास वालों को रेड कार्पेट बिछाया गया, बट इकोनॉमी से थोड़ा ऊपर पे करके अगर आपको इतनी सारी चीज़ें मिल रही हैं, तो आई ऑलवेज रिकमेंड यू टू गो फॉर दैट। जब तक विस्तारा थी आई यूज टू डू दिस अ लॉट। मैंने बहुत कम बार विस्तारा का इकोनॉमी क्लास फ्लाई किया है, और मैं ये उनके क्रेडिट कार्ड की वजह से कर पाता था। अभी तक एयर इंडिया ने तो कुछ ऐसा इंट्रोड्यूस किया नहीं है। लेट्स होप वी गेट दैट सून एज वेल। ऑल्सो मैंने ये फ्लाइट टिकट फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई बुक की है सिर्फ 1200 रुपए दे के। और अगर आप भी चाहते हो आप ऐसा कुछ कर पाओ, तो मेक श्योर यू इनरोल योर सेल्फ इन फ्लाइंग रिटर्न्स। मैं यहाँ पे वो मेंशन कर दूंगा उसका वेबसाइट, प्लीज डू दैट। और जितने भी आप एयर इंडिया के फ्लाइट लोगे, उस पर वो फ्लाइंग रिटर्न का नंबर आप अपना डालना, इट्स जस्ट योर फ्रीक्वेंट फ्लायर नंबर। बट ट्रस्ट मी, इट्स गोना हेल्प यू अ लॉट। बहुत ज़्यादा पैसे बचेंगे आपके, एंड यू विल थैंक मी क्वाइट अ लॉट। मैंने यही करके अपने पैसे बचाए हैं। ओ बाय द वे, आपको क्योंकि आप प्रीमियम इकोनॉमी से ट्रैवल करोगे, तो आई गेस विस्तारा में तो प्रायोरिटी टैग लगाते थे, एयर इंडिया भी आई गेस ये मेजर यूज़ करता होगा। और इससे फ़ायदा ये होगा आपको कि जब आप लैंड करोगे तो आपके बैग जल्दी आ जाएंगे, तो ओवरऑल आपका हर जगह टाइम बचेगा, यहाँ पे फ्लाइट बोर्ड करते वक्त एंड लैंडिंग के वक्त एज वेल। एंड आई हाईली रिकमेंड दैट। तो ये है वो ब्रांड न्यू एयरक्राफ्ट जिसका आज हम लोग फ्लाई करने जा रहे हैं। आप देख सकते हो इसमें एयर इंडिया की नई लिवरी लगी हुई है, वो देखो। बेसिकली ये वाला जो एयरक्राफ्ट है, दिस इज़ द न्यू वन। ये बैंगलोर से आई है अभी, और अब हम लोग को मुंबई लेके जाएगी। इसका रजिस्ट्रेशन नंबर है VTRTN। और अगर आप देखोगे तो ये है पुरानी एयर इंडिया की लिवरी, पुराने एयर इंडिया के फ़्लाइट्स, और ये रिप्लेस होने वाले हैं इससे। तो इन फ्यूचर अगर आप फ्लाई करने जा रहे हो, तो इस वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा कि आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो नए एयर इंडिया से। टाटा के अंदर जो एयर इंडिया आया उससे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, कि इनका जो A350 का पूरा कॉन्सेप्ट था और उस पर जो इन लोगों ने एग्जीक्यूट किया है, दैट वाज अमेजिंग। आप यहाँ पे A350 का वीडियो देख सकते हो प्रीमियम इकोनॉमी का, बट ये प्रीमियम इकोनॉमी बहुत ज़्यादा अलग होने वाली है, क्योंकि वो A350 अब इंटरनेशनल रूट्स पे जाने लगा है, एंड दिस इज़ स्पेसिफिकली फॉर द डोमेस्टिक सर्कल। एंड आई रियली विश कि सारे A320 रेट्रोफिट हो जाए, बिल्कुल ऐसे ही उनको वापस से काम वाम करके ऐसे ही बना दिया जाए। अभी लेट्स गो टू द लाउंज, क्योंकि मेरी फ़्लाइट डिले हो गई है। 10:30 की फ़्लाइट थी, अब 10:50 की हो गई, अभी 9:15 हो रहा है। वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम। प्रीमियम इकोनॉमी में आपको किसी भी तरह का लाउंज एक्सेस नहीं मिलता है। तो सबसे पहले डिसअपॉइंटमेंट तो ये हो गई कि मेरी फ्लाइट जो पहले 20 मिनट लेट थी, अब वो टोटल 50 मिनट लेट हो गई है। एंड उससे भी बड़ी डिसअपॉइंटमेंट, एंड स्पेशली इफ़ यू आर गोइंग टू फ्लाई एयर इंडिया का प्रीमियम इकोनॉमी, दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आपको ये बात ध्यान में रखना होगा कि प्रीमियम इकोनॉमी जो विस्तारा की थी, उसमें जो आपको 20 kg लगेज मिलता था, एयर इंडिया में आपको सिर्फ और सिर्फ 15 kg मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप प्रीमियम इकोनॉमी बुक करोगे एयर इंडिया का, तो उसमें आपको बेनिफिट सिर्फ एक ही मिलेगा, और वो है प्रायोरिटी बोर्डिंग और प्रायोरिटी चेक इन। दैट्स इट। और ऑब्वियसली आपके बैग में जो प्रायोरिटी टैग लग जाएगा, एंड एक्स्ट्रा लेग रूम, एक्स्ट्रा स्पेस, दैट इज़ ऑल राइट, लेकिन एक्स्ट्रा बैगेज नहीं मिलने वाला आपको। और ये बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग चीज़ है, क्योंकि वो तो मेरे पास लगेज कम था, अच्छी बात है, वरना मैं हमेशा एक्स्ट्रा कैरी करता हूँ। और मैं फंस जाता भाई, मैं बहुत ज़्यादा बुरा फंस जाता, क्योंकि लगेज के लिए आजकल कोई भी एयरलाइन माफ़ नहीं करती है। लेट्स होप द फ्लाइट इज़ गुड। एंड द बेस्ट पार्ट, द प्रायोरिटी चेक इन के बाद आपको जो प्रायोरिटी बोर्डिंग मिलती है वो यहाँ से होगा। सो होपफुली विल बी गोइंग फ्रॉम हियर,
इंस्टेड ऑफ गोइंग फ्रॉम हेयर जहाँ से सब बाकी इकॉनमी वाले जाएंगे, तो यहाँ से बिजनेस प्रीमियम इकोनॉमी। तो दिस इज़ द बेनिफिट प्रीमियम इकोनॉमी का। आप देख सकते हो मेरे पीछे कोई भी नहीं है अभी, और बहुत ही कम लोग आ रहे हैं साथ में। आई एम द सेकंड पैसेंजर टू बोर्ड द फ्लाइट, और होपफुली सीट्स अच्छे होंगे। द बेस्ट पार्ट है कि लोग कम है, फ्लाइट फुल नहीं है, जिसका मतलब तो क्रू के लिए भी बेटर रहेगा सब कुछ। हेलो, हाउ आर यू गाइस? हाँ, दिस स्मेल्स न्यू। तो इससे पहले कि लोग आ जाएं, मैं आपको फटाफट से ओवरव्यू दे देता हूँ। दिस इज़ द प्रीमियम इकोनॉमी सीट्स, दैट्स इकोनॉमी क्लास फॉर यू, और दिस इज़ द बिजनेस क्लास। बिजनेस क्लास में 2x2 के सीट्स हैं, प्रीमियम इकोनॉमी और इकोनॉमी में 3x3 सीट्स हैं एज यूजुअल। द ओनली डिफरेंशिएशन दैट आई कैन डू इज़ ये हेडरेस्ट लगा हुआ प्रीमियम इकोनॉमी में, एंड इकोनॉमी में एज यू कैन सी देयर इज़ नो डिफरेंशिएशन, बिल्कुल नॉर्मल सीट्स हैं एंड तक। बट लेग रूम बहुत ही ज़्यादा, भाई मेरे लिए तो स्पेशली एक कुछ ज़्यादा ही लेग रूम है यहाँ पे भी। ये नॉर्मल से ज़्यादा है जितनी इकोनॉमी में होती है। तो ये है बिजनेस क्लास सीट्स, वो रहे रिक्लाइन के बटन्स आगे पीछे करने के लिए, और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा कलर लगा मुझे बिजनेस क्लास का कंपैरेटिवली विस्तारा के बिजनेस क्लास सीट से। दैट्स इट, दिस इज़ द सीट। यहाँ पे कहीं पे भी डिस्प्ले वगैरह नहीं है। आई एक्सपेक्टेड डिस्प्लेज टू बी देयर, बट आई गेस नहीं है पीछे सीट्स में भी। सो वॉशरूम की हाइट इतनी छोटी है, मैं पूरा देख भी रहा हूँ, बट हाँ वॉशरूम इज़ नीट, शॉर्ट, बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। आई गेस सैनिटाइज़र, एंड दिस इज़ एयर फ्रेशनर। ये क्रू भूल गया है अंदर, ये यहाँ होना नहीं चाहिए था कायदे से, बट एनीवे इट्स वेरी नीट, टाइडी। There's one cloth hanger and that's pretty much it. Lot of tissues, धूम्रपान ना करें और फ्लाइट को साफ़ सुथरा रखें। जब भी वॉशरूम यूज़ करें, वॉशरूम करके जाते वक्त क्लीन करके जाएं। जैसा आप वॉशरूम छोड़ के जाओगे वैसा ही वॉशरूम आपको मिलेगा। दैट्स बीन इट। चलते हैं बाहर, क्योंकि मुझे वॉशरूम यूज़ करने का कोई भी ऐसा पर्पस नहीं लग रहा है। वैसे तो इसके सीट्स काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक थोड़ा सा ज़्यादा पैडेड होगा इकॉनमी क्लास से, दैट्स इट। बट 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 the recline is amazing. This is really good recline, और ये रहा वो recline का बटन। मुझे ये लग रहा था ट्रे टेबल के लिए होगा, बट ये ट्रे टेबल के लिए नहीं है। ट्रे टेबल is pretty simple. That's it. As simple as that. One of the best things about the headrest is it's height adjustable. Even though I am a little tall, but मेरे लिए बहुत comfortable है ये, and I can sleep very peacefully. Actually, I slept during takeoff, और ये सब मेरा कैमरा गियर है, so please ignore this. But this is really good. यार ये इकॉनमी में भी देना चाहिए था इन लोगों को, थोड़ा ज़्यादा हार्ड है ये। I mean, that's what she said, but this should have been a little firm or easy to use, but ठीक है, I'm not complaining a lot since अभी पहली बार Air India is doing premium economy. Yeah. You get a menu like this for your food. The food has arrived, and to my surprise, there's spaghetti. I did not expect spaghetti on flight. That to Air India. That to domestic. खाना आ गया. I really hope ये अच्छा हो. The best part is the food is veg, and the first impressions is bad. I did not expect it to be like this. लेकिन taste is more important. जो दिखता है वो नहीं बिकता है. कभी कभी कुछ please I hope the cutlery must be stainless steel. Oh yeah, it is. Thank God भाई. अगर ये इन लोगों ने नहीं किया होता ना स्टेनलेस स्टील का, तो मैं कसम से विस्तारा को बहुत ऊपर रख देता इन लोगों से. बट एक चीज़ जो इन लोगों ने मिस आउट कर दिया वो है इनकी ब्रांडिंग. एंड ओके, नो, द ब्रांडिंग इज़ देयर. आई रियली लाइक इट. सो इफ़ यू सी विस्तारा का कटलरी, दे हैव मेक द ब्रांडेड हियर, लाइक दे हैव पुट द ब्रांडिंग हियर, और इन लोगों ने पीछे किया है.
I really like it, and as much as I want to, but I cannot take it home with me. सारे ही कटलरी में किया हुआ, विच इज़ अ रियली ग्रेट थिंग। भाई ये स्टेनलेस स्टील है बट इसमें काफ़ी ज़्यादा स्क्रैचेस हैं दुनिया भर के एक्चुअली। ओके, लेट्स पुट दिस साइड। और इसके साथ हम लोगों को मिला है दिस डेजर्ट विच लुक्स रियली अमेजिंग। भाई बस अंडा ना हो इसमें, आई होप नहीं होगा। वाओ, दिस लुक्स अमेजिंग। मेरा नोज़ ब्लॉक्ड है भाई, मैं खाना स्मेल भी नहीं कर पा रहा हूँ, बट एवरीथिंग लुक्स डिलीशियस। विल अनपैक इट फर्स्ट एंड देन विल हैव द फूड, क्योंकि ऑफ कोर्स यूट्यूब है तो अनपैकिंग तो करना बनता ही है। प्लीज़ डोंट बी डिसअपॉइंटिंग, प्लीज़ डोंट बी डिसअपॉइंटिंग। इट्स अनकुक्ड। बेनिफिट ऑफ द डाउट की वजह से वन लास्ट बाइट जस्ट टू चेक। डेफिनेटली अंडर कुक्ड। पता नहीं, बहुत अजीब सा टेस्ट हो रहा है। आई डोंट नो, द टेस्ट इज नॉट, द फैक्ट इज इट्स अंडर कुक्ड, दैट्स द प्रॉब्लम। आई वांट टू ईट बिकॉज ऑफ द टेस्ट। आई डोंट लाइक टू च्यू, आई डोंट वांट टू च्यू सो मच। इतना चबाने का मन नहीं कर रहा मेरे को। फाइनली खाने से डिसअपॉइंट होने के बाद हम लोग चलते हैं डेजर्ट की तरफ, जिसमें हम लोग को कोकन डिलाइस विद वनीला सॉस मिला है। देखने में बहुत ही ज़्यादा स्मूथ और सुंदर लग रहा है। आई होप खाने में भी उतना ही ज़्यादा सुंदर होएगा। I cannot try the food anymore. It's just not good. एयर इंडिया की लास्ट दोनों फ्लाइट्स जो मैंने लिए, A350 प्रीमियम इकोनॉमी फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली एंड दिस A320 नियो प्रीमियम इकोनॉमी दिल्ली टू मुंबई, खाना वॉज द बिगेस्ट लेट डाउन फॉर मी एंड अगेन इट्स अ बिग लेट डाउन फॉर मी। बहुत ही अजीब सा टेस्ट है इसका। हो सकता है ये रात की फ़्लाइट है इसलिए ऐसा हो रहा होगा, क्योंकि अब अभी करीब 12 बज चुके हैं। तो आई विल स्टिल गिव देम द बेनिफिट ऑफ द डाउट, लेकिन दिस इज़ नॉट समथिंग दे शुड बी डूइंग रेगुलरली। विस्तारा का तो मैं कंपैरिजन ही नहीं कर सकता भाई। एयर इंडिया अपने आप से डिसअपॉइंटमेंट में लेके आ गई, विस्तारा से कंपैरिजन तो अलग ही चीज़ है। खैर, ज़ीरो फॉर फूड, लिटरली 0 आउट ऑफ 10। आप बिलीव नहीं करोगे, फ्लाइट से लैंड करने के जस्ट सामने लगेज बेल्ट्स थे, और लगेज बेल्ट भी सबसे पहला वाला ही अपना था। दिस इज़ द लगेज बेल्ट नंबर 14, और मेरा बैग चौथा बैग था जो सबसे पहले निकल के आया। हेंस द प्रायोरिटी टैग जो काम आता है लगेज में। एनीवे, लेट्स टॉक बिजनेस। भाई क्या डिसअपॉइंटमेंट था फ्लाइट। मतलब एक तो लेट, माई फ्लाइट वॉज सपोज टू लैंड एट 12:30 और हम लोग लैंड किए 1:38 पे। 1 घंटे फ्लाइट डिले हो गई। आई अंडरस्टैंड डिलेज होते हैं, ये सब चीज़ें होती है, लेकिन भाई एक बार डिले हो गया चलो ठीक है। बट खाने का एक्सपीरियंस वॉज ऑल्सो डिसअपॉइंटिंग। मतलब पहली बार हुआ होगा मैंने फ्लाइट में जब खाना खाया ही नहीं। मतलब इतना ज़्यादा बुरा था कि मैंने खाया ही नहीं। हालांकि मैंने लाउंज में खाया था, बट आई वाज स्टिल हंग्री एंड द फूड वॉज नॉट एट ऑल कन्विंसिंग। भाई मतलब पथेटिक। अपार्ट फ्रॉम दैट, सीट कंफर्टेबल थे, विस्तारा के स्टैंडर्ड जैसे सीट्स नहीं थे। खाना बिल्कुल भी नहीं था विस्तारा के स्टैंडर्ड जैसा, एंड लगेज का तो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया। बट लेट्स बी कंसिडरेट, खाना इनके कंट्रोल में हमेशा नहीं होता है। कभी कभी कुछ रीजंस होते हैं जो इनके कंट्रोल में नहीं होते हैं, ऑपरेशनल रीजंस, एंड द सेम रीज़न वाज द फ्लाइट डिले एज वेल। तो मैं इनको नहीं बोलूँगा कि ये बिल्कुल ख़राब एक्सपीरियंस था या ऐसा ही एक्सपीरियंस सबको मिलेगा। इट वॉज माई पर्सनल एक्सपीरियंस इन दिस फ्लाइट। अब जो भी अब मेरे साथ जो एक्सपीरियंस हो तो मुझे शेयर करना ही था आपके साथ, बट होपफुली फ्यूचर में दे विल इम्प्रूव एंड दिस विल नॉट बी द केस। बट इफ यू आर वॉचिंग दिस आफ्टर 11th of November, then I'm really sorry to tell you that the only premium economy you have is Air India's, and as of now it's disappointing. And if you want to watch the next video जहाँ पे मैं विस्तारा के बिजनेस क्लास से फ्लाई करने वाला हूँ, वो भी फ्लैट बेड सीट्स पे मुंबई टू दिल्ली, then make sure to subscribe to the channel. And also if you're someone who flies a lot या जिसको अपने फ्लाइट टिकट्स पे पैसे बचाने हैं, then make sure to click here because I have shared all the tips and tricks that I use to pay almost nothing for my flight tickets. On that note, this is Harsh signing off. We'll see you in the next one.